ट्रेजेक्ट्री तक डिस्कस किया था, आगे से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। अब जरा बेटा बातें बंद रखिएगा ताकि जल्दी जल्दी मैक्सिमम काम को कवर अप करें। इसके बाद आप लोग बेटा मेरे साथ कंटिन्यू कीजिएगा। ट्रेजेक्ट्री के बाद बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाइएगा। बेटा लड़कियों बस अब बातें बेटा बंद कर लेना ताकि बेटा मैक्सिमम काम कवर हो जाए। चलो अब जरा बनाइए प्रोजेक्टाइल मोशन दोबारा से। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा 3 पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट था ये पॉइंट ओ था, ये वाला पॉइंट आपके पास पॉइंट बी था, और ये वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट सी है। आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, जरा साथ साथ रहेगा। पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी मार्क कीजिए। और हमने कहा था जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करोगे बेटा तो जो वेलोसिटी दे रहे हो उस वेलोसिटी का नाम था वी नॉट, और आप जो एंगल दे रहे थे बेटा उस एंगल का नाम था थीटा। हमने वी नॉट को तोड़ा, गर्ल्स बातें बंद कर लो बेटा। वी नॉट को रिजॉल्व किया, दो कंपोनेंट्स आए थे वी नॉट वाई और एक आपके पास था बेटा वी नॉट एक्स, ठीक है। साथ साथ रहिएगा। तो बेटा आपके पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। पॉइंट ओ, पॉइंट बी, पॉइंट सी शो कर दीजिएगा। और इसमें बेटा वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स दिखाइए, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई। मुझे बताइए पहले यहां तक तो कोई मसला? ये पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वही बात बेटा दोबारा से हमने नोट की है। अच्छा अब आपके पास बेटा यहाँ पर पॉइंट्स पर हम एनर्जी के फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास नोट डाउन कीजिएगा एट पॉइंट ओ। पहला पॉइंट बेटा आपके पास है पॉइंट ओ। पॉइंट ओ का नाम था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरे साथ साथ जरा नोट करते जाएगा, एट पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। हमें क्या करना है बेटा, इन पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलाज चाहिए। तो अपने पास जरा नोट डाउन करते जाइएगा। एट पॉइंट ओ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो बेटा इसके लिए आप लोग सारे जरा ध्यान से नोट कीजिएगा। बेटा बॉयज काम बेटा स्टार्ट कर देना, जो बातें करोगे पीछे रह जाओगे बेटा। तो हमें टॉपिक के कवर करके जल्दी से आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऊपर बेटा बात करेंगे। पहले पॉइंट ऊपर लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो पॉइंट ओ पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। मुझे बताइए इस बात से एग्री करेंगे? गुड, साथ साथ रहिएगा। पॉइंट ओ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। पॉइंट ओ का नाम क्या था? पॉइंट ऑफ। गुड। फिर इसके बाद मुझे बताइए इसी पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे इस पॉइंट पर हाइट की वैल्यू जीरो है, और अगर हाइट जीरो है तो बेटा इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, पॉइंट ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। इस पर बेटा आपके पास हाइट जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बताइए दो बातों में कोई मसला? अब आप बताइए इसी पॉइंट पर बेटा टोटल एनर्जी भी लिखेंगे। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताइए अगर आप दोनों का सम करोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या बनेगा? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो अपने पास नोट डाउन कीजिएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी बेटा जीरो है, और टोटल एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। तो मुझे बताइए कौन से पॉइंट पर हमने डिस्कस किया है, और पॉइंट ओ का नाम क्या था? पॉइंट ऑफ। वेरी गुड। अब इसके बाद आगे चलेंगे बेटा, ये आपके पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बेटा नोट करेंगे एट पॉइंट बी। पॉइंट बी का नाम बताइए क्या था? मैक्सिमम हाइट। गुड। अब मैक्सिमम हाइट पर आप मेरे साथ बेटा फॉर्मूलाज लिखिएगा। मैक्सिमम हाइट पर फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो पहला सवाल आप लोगों से मुझे बताइए, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाँ भाई, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मेजॉरिटी स्टूडेंट का आंसर यही होता है कि मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे जरा बेटा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा, सामने जो बोर्ड है इस पर आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा। बेटा मैक्सिमम हाइट पर आपके पास वेलोसिटी का एक कंपोनेंट था, अगर आपको याद हो तो वी नॉट एक्स, ऐसा ही है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो नहीं थी, वेलोसिटी का कंपोनेंट था बेटा वी नॉट एक्स। और मुझे बताओ अगर वेलोसिटी है तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? अरे समझ पा रहे हो? तो मैक्सिमम हाइट पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट का नाम क्या था? वी नॉट एक्स। तो आप क्या लिखोगे अपने पास कि पॉइंट बी पर बेटा काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? हाफ एम वी नॉट एक्स का स्क्वायर।
तो मुझे जरा जल्दी से बता, अगर कभी एमसीक्यू में आए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, तो क्या ये बात सही है गलत है? गलत है। गुड। अब बेटा ओपन करते जाइएगा, फॉर्मूलाज ड्राइव करते जाइएगा। ये आ गया हाफ एम वी नॉट एक्स किसके बराबर था, किसी को याद है? वेरी गुड, वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर सॉल्व करते जाइएगा बेटा। हाफ एम वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करो तो हाफ एम ये बन गया वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा मैं फिर से कहूंगा, साथ साथ रहिएगा। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा अब आप इसको ऐसे लिख दो, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को ब्रैकेट में बंद कर दो और अलग से लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। मैं बार बार कह रहा हूं, साथ साथ रहिएगा बेटा, कहीं पर भी बातें नहीं कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो बेटा। अब ये बन गया हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, बाहर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा जरा चेक कीजिए, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर क्या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बना था? ऐसा ही है। तो आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी तो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहती है, तो आप इसकी जगह लिखिए ई, आगे लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा और लिख दीजिए बेटा ये फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का। तो अपने पास नोट डाउन कीजिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया ई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बेटा अपने पास बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का अब आप लोग याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा ई कॉस स्क्वायर थीटा, नोट डाउन कीजिए। मुझे बताइए फॉर्मूला कहां पर है बेटा? अरे ये फॉर्मूला कहां पर है? तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम हाइट पर। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला आपके पास है बेटा काइनेटिक एनर्जी का। बेटा मुझे बताइए इसमें किसी को कोई मसला? चलिए गुड, आगे चलिए। अब इसके बाद सी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जरा चेक कीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अब बनाओ इसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। मेरे साथ साथ रहिएगा। अब मुझे बताओ पॉइंट बी पर क्या हाइट मैक्सिमम होगी बेटा? और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, गुड, रख दीजिए एम जी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। साथ साथ रहिएगा। मुझे बताइए कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? जी से जी। आप जी से जी कैंसिल कर दो, बाकी जो बचा बेटा उसको नोट कर लीजिए अपने पास। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम, और यहाँ पर क्या बच रहा है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। यहां से बेटा हाफ और एम और वी नॉट स्क्वायर को एक साथ लिख दो और अलग कर दीजिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बताइए लिख सकते हैं ऐसे? गुड। तो अब हमने क्या किया बेटा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को अलग कर लिया। और अब आप लोग मुझे बताइए बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। एग्री करेंगे इस बात से? तो ये फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेटा मैक्सिमम हाइट पर है। चलो जरा जल्दी से बताइए, पहले किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी का। और फिर किसका फॉर्मूला आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप लोग अपनी नॉलेज में ऐड करेंगे मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी ई कॉस स्क्वायर थीटा और मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ई साइन स्क्वायर थीटा। जी बेटा, ई टोटल एनर्जी। हमने पॉइंट ओ पर टोटल एनर्जी लिखी थी, देखो पॉइंट ओ पर आपको नजर आएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई अब मुझे बताइए यहां तक पहले किसी को कोई मसला? अब आप इससे रिलेटेड एक छोटा सा एमसीक्यू लिखिए, मुझे इसका आंसर बताइएगा। ये जो हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं बेटा, अब आप लोग जरा एक एमसीक्यू करेंगे और मुझे जरा जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। लिखिए भाई, सारे ट्राई जरूर कीजिएगा। आप प्रोजेक्टाइल, आप प्रोजेक्टाइल is projected at an angle 30 degree with x axis। भाई जरा ध्यान से नोट कीजिएगा, आप प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा कैलकुलेट पर्सन काइनेटिक एनर्जी एंड पर्सन
पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। अब जरा देखते हैं बेटा आप लोग आंसर क्या निकालते हैं। पर ये जो आखिरी पॉइंट था इसमें नहीं निकालेंगे काइनेटिक? नहीं, क्योंकि देखो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हमें स्पीड नहीं पता क्या है, हमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर पता है, मैक्सिमम हाइट पर पता है, तो टकराने से पहले की स्पीड नहीं पता, इसीलिए वहां पर नहीं निकाला। ठीक है, चले भाई। अब ये एमसीक्यू बेटा आपके पास, प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, कैलकुलेट परसेंट काइनेटिक एनर्जी एट परसेंट पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। लिखा सवाल? ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर आपका टाइम स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए में लिखिएगा काइनेटिक एनर्जी बेटा 25% और पोटेंशियल एनर्जी 75%। ऑप्शन बी में काइनेटिक एनर्जी 75%, पोटेंशियल एनर्जी 25%। ऑप्शन सी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों 50-50%। ऑप्शन डी काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 100%। अब आप लोग देखेंगे बेटा आप लोगों को क्या लग रहा है और आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आप एक बॉल को या एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो 30 डिग्री पर, मैक्सिमम हाइट पर आपने बताना है कितने परसेंट काइनेटिक होगी, कितने परसेंट पोटेंशियल होगी। लगाइए अपना शैतानी दिमाग। ट्राई जरूर कीजिएगा बेटा सारे। आपको बताना है मैक्सिमम हाइट पर कितने परसेंट काइनेटिक होगी, कितने परसेंट पोटेंशियल होगी। किसी का कोई आंसर आए तो बोलिएगा। पहला ऑप्शन हो सकता है, और होगा क्या? होगा। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है भाई। अबू बकर साहब कह रहे हैं कि ऑप्शन ए। और सर आपका नाम क्या है? रेहान। रेहान साहब कह रहे हैं डी। दो आंसर बॉयज की तरफ से आ रहे हैं, ए और डी कह रहे हैं। डी तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना। रेहान ये सही कह रहे हैं, डी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो तब होती जब स्पीड ही ना होती, मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी थी। हाँ जी मिस फातिमा, क्या कह रहे हैं दिमाग? रुक जाए कह रहे हैं, वर्ड हो गया। हाँ भाई शरारती हो, कुछ नहीं कह रहे। देखो आपके पास मुश्किल नहीं है। अब आप लोग सारे जरा मेरे साथ बेटा बोर्ड को फोकस कीजिएगा। ए है, चले चेक करते हैं। अब आप लोग ए कह रहे हैं, ए है या नहीं है। हम लोग बेटा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग सारे जरा ध्यान दे दीजिएगा बेटा। सॉल्यूशन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, पहले सिर्फ आप लोग बोर्ड पर देखिएगा, अभी इसको कॉपी मत कीजिएगा। हमारे पास बेटा जो पूरी बात कह रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग इसको रीड कर रहे हैं। पढ़िएगा बेटा, एंगल कितना गिवन है आपके पास? 30 डिग्री। अच्छा, एंगल 30 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री एंगल पर बेटा आपके पास यहाँ पर परसेंट काइनेटिक और परसेंट पोटेंशियल निकालनी है। मुझे बताइए जरा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था? ई कॉस स्क्वायर थीटा। सारे एग्री करेंगे? अच्छा, अब एंगल बताइए मुझे जरा, एंगल कितना गिवन है बेटा? 30 डिग्री है, तो आप क्या रखोगे? ई कॉस 30 का स्क्वायर। मुझे बताइए, इससे भी एग्री करोगे? अब आगे चलिए बेटा, ई कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 हमारे पास था √3/2 का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करो तो क्या बनेगा? ई √3 से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ 3, नीचे क्या बचा? 4। अब 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, 3/4 का मतलब आपके पास क्या होता है? 75%। याद कीजिए 1/2 होता है तो 1/2 का मतलब कितना परसेंट? 50। अब 1/4 होता है तो 1/4 का मतलब 25%। और अगर आपके पास 3/4 है तो इसका मतलब क्या होता है? 75%। तो मुझे बताइए मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है? और अगर काइनेटिक एनर्जी 75 है तो बताइए पोटेंशियल कितने होगी? 100 में से 75 माइनस करो भाई, कितना? 25%। तो आपके पास काइनेटिक 75 होगी
और पोटेंशियल 25 होगी। इस हिसाब से बताइए ऑप्शन कौन सा था? वर्ड। छापिए। नहीं हो रहा ना, प्रोजेक्टाइल है, इसमें assumptions थी। वो तो आपके पास लीनियर मोशन के लिए ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशनल। यहाँ पर तो assumptions हैं, स्पेशल टाइप पढ़ रहे हो। गुड बेटा। हाँ तो मैंने कब बोला था आप झूठ बोलते हैं? भाई ऐसे एमसीक्यूज आते हैं फिर बच्चा कहता है कोर्स से बाहर है। कहाँ से बाहर है? दिमाग से। देखिए अभी तो हमें टॉपिक भी पता है, फॉर्मूला भी हमारे सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, असिस्टेंट रख ले, उसको बोले फॉर्मूला याद कर लेगा। मैं क्यों चलूंगा? फॉर्मूला लिखवा दिया आपने स्ट्रक्चर में। भाई क्योंकि देखो एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है ना, असल में आप लोगों का फ्यूचर है। तो मैं वो काम नहीं करूंगा कि मास और एक्सेलरेशन देके कहूँ फोर्स निकालो, आप लोग सॉल्व करके कहोगे टाइट टीचर है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो असल में इस तरह बेटा वो पूछते हैं पास पेपर्स में ना, ऐसे एमसीक्यूज आए हैं। तो इससे पहले कि आपको टेस्ट में झटका लगे, मेरी कोशिश है पहले ही सारे झटके मिल जाए। अभी टेस्ट होगा तो उसमें अलग झटके मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा मेन चीज बेटा आपको परेशान नहीं होना है, एप्टीट्यूड की क्लास में असल में ये सारी बातें आपकी आंखों के सामने से एक एक दफा गुजारनी है, ताकि आगे कभी ऐसा एमसीक्यू देखे तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए। यार वो तो एडमिन वाले बताएंगे, मैंने उनको बोला तो था। आ जाते हैं सर, अफान पूछता हूँ। अच्छा बताइए यहाँ तक की बात बेटा क्लियर होगी सबको? अच्छा मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली और पोटेंशियल के लिए 100 में से क्या कर दिया, माइनस करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब आप लोग जरा जल्दी से करेंगे, कोशिश कीजिएगा। अब जरा मुझे सबका आंसर चाहिए, पूरा एमसीक्यू ऐसे ही है। पहले मुझे बताइए एंगल कितना गिवन था। अब आप एंगल को चेंज कर दीजिए और लिखिए अपने पास, अब आपके पास एंगल है बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। जल्दी से सारे आंसर निकालिए। 45 डिग्री अगर होगा तो निकालो मैक्सिमम हाइट पर कितने परसेंट काइनेटिक, कितने परसेंट पोटेंशियल। सारे ट्राई कीजिएगा, सबका आंसर चाहिए भाई। अगर एंगल 45 हो तो चेक कीजिए मैक्सिमम हाइट पर कितने परसेंट काइनेटिक, कितने परसेंट पोटेंशियल। और सबको साइन 45 कॉस 45 याद होना चाहिए। क्या था भाई? ये आपको अच्छे से याद करना है तो फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। वेरी गुड। और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। एंगल्स आपको याद होने चाहिए। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बेटा इसलिए लिख पाए थे, 1/√2 साइन 45 भी कॉस 45 भी। 50-50 वर्ड। बाकी सब भी जल्दी से निकाले, 3-4 आंसर आ गए। सबके आंसर चाहिए भाई। तो 45 डिग्री पर गर्ल्स कह रही हैं 50-50, लड़कों में से भी आंसर आ रहा है 50। बाकी सब भी कीजिएगा, सॉल्व करने की एक्टिंग मत कीजिएगा, एक्टिंग वाला टैलेंट मैंने आपका डे 1 माना है। काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? ई कॉस स्क्वायर थीटा। एनर्जी ई है, एंगल बेटा आपके पास है 45, कॉस 45 का स्क्वायर करना है तो ये बनेगा ई कॉस 45, ये है 1/√2। इसका स्क्वायर करेंगे तो ई, और ये क्या बन गया 1/4। तो आप सॉरी 1/2। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है 1/2। तो ये आपके पास कितना हो गया बेटा, हाफ ऑफ एनर्जी मीन्स 50%। तो अगर 50% काइनेटिक है तो पोटेंशियल भी 50% होगी। वेरी गुड। तो ये आपके पास 50-50% आ गया। आप करोगे 30 सेकेंड्स में। एंगल 45 की जगह 60, एंगल 45 की जगह 60। भाई सॉल्व करते जाइएगा, ऐसे बैठे मत रहिएगा। 25-75 सर अंदला कह रहे हैं, सेम आप भी कह रहे हैं। 25-75 गुड। बाकी सब भी कीजिए जिन्होंने नहीं किया, सारे ट्राई जरूर कीजिएगा बेटा। और सारे कोशिश कीजिएगा एक दूसरे से कंपटीशन करें। आप लोग कंपटीशन करते हैं लेकिन पहले आप वाला। कितनों के आंसर आ गए भाई? यार अभी भी 4-5 है, बाकी सबके नहीं आए।
तो भाई आप लोगों के पास आंसर बेटा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी निकालिए, आपके पास होगा E cos 60 का स्क्वायर। अब तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बेटा। हमारे पास हो जाएगा E cos 60 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। ये बनेगा E, आपके पास कितना आ गया 1/4, तो एनर्जी का 1/4 मीन्स 25%। तो 25% आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो अगर काइनेटिक बेटा 25 है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो गई 75%। अब बोले ऐसा कोई एमसीक्यू आएगा भाई आंसर कर सकते हैं, ठीक है, गुड। अब आगे चलते हैं और इसके बाद टॉपिक को चेंज करते हैं फर्दर। हेडिंग दीजिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब हमारे पास बेटा, अच्छा मुझे बता दीजिए बेटा पहले एक दफा, किसी को इसमें कोई मसला तो नहीं है, गुड। अब हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, और इसी का दूसरा नाम होता है हाफ प्रोजेक्टाइल। बेटा हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं और हाफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। मुझे बताओ इससे पहले जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा वो कौन सा था? मैंने इससे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा बेटा याद रखिएगा, इससे पहले जो हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, ये जो प्रोजेक्टाइल आप अब तक डिस्कस करके आए हो, इसका नाम था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ये नाम अपने पास लिख लीजिएगा ताकि कभी आए तो आप परेशान ना हो। बेटा गर्ल्स पहले नोट कर लो, इसका दूसरा नाम था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो अब तक आपने पढ़ा। और अब जो हम प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर रहे हैं आपके पास हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो जब आपके पास एमसीक्यू आएगा तो आपको पहचानना है कि कौन से प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। फिर से बताइए, इससे पहले कौन सा था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल बेटा आपके पास कब बनेगा, तो सारे जरा बेटा आप राइटिंग स्टॉप कीजिएगा और जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज करो बेटा आप लोगों ने क्या किया, सर्टेन हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका। जैसे ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हो। मुझे बताइए जब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकोगे तो क्या ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ ऐसे बनेगा? अब ये जो मोशन बना इसको नाम क्या दोगे, हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल? समझ पा रहे हैं? किसी भी सर्टेन हाइट से आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये आपके पास हाफ प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा। इसी तरह से बेटा आप एक कार में हैं और कार हॉरिजॉन्टल रोड पर मूव कर रही है, और जैसे ही ये मूव कर रही है तो आपने इसकी विंडो से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधा नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व बनाता हुआ गिरेगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसे कर्व बनाता हुआ गिर रहा है तो इसको आप नाम किसका दोगे, हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल? बताइए ये बात समझ पा रहे हैं? अब कोई भी डाइवर है, जब डाइवर बेटा डाइव करता है तो डाइवर के डाइव करने पर उसका मोशन कुछ ऐसा बनेगा। और अगर डाइवर का मोशन कुछ ऐसा बन रहा है तो आप इसको भी नाम किसका दोगे, हाफ प्रोजेक्टाइल का। इसी तरह से आपके पास बेटा अगर एक टेबल पर, टेबल ग्राउंड से कुछ हाइट पर है, आपने क्या किया, एक बॉल को रोल करवाया। मुझे बताइए जब आप इसको रोल करवाएंगे तो क्या बॉल का मोशन कुछ ऐसे बनेगा? अब ये बॉल जब ऐसे जाएगी तो इस मोशन को भी आप नाम दोगे हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल का। और अगर आप किसी सर्टेन हाइट से किसी बुलेट को फायर कर रहे हो तो मुझे बताओ जब आप बुलेट को फायर करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो पहले तो बुलेट ऐसे सीधी जाएगी, लेकिन फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर भी आपके पास क्या बनेगा, हाफ प्रोजेक्टाइल। तो हाफ प्रोजेक्टाइल का ही दूसरा नाम क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो बताएं बात समझ पा रहे हैं? पहले वाला जो प्रोजेक्टाइल था उसका नाम क्या था बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और अब जो आप डिस्कस कर रहे हो वो आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल या हाफ प्रोजेक्टाइल। पहले मुझे बताइए इसमें कोई मसला? अच्छा अब इसमें आपने 5 बातें मेरे साथ नोट करनी है, तो मेरे साथ साथ ही नोट डाउन कीजिएगा। जी बेटा जी। नहीं, अगर आप बुलेट को फायर कर रहे हो सामने कुछ भी नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आप फायर करोगे तो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी तो एक कर्व उसका मोशन बनेगा, पहले तो सीधी जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो उसको रेजिस्ट करेंगे, जब रेजिस्ट करेंगे और ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करेगी तो फिर उसका पाथ जो होगा वो कर्व पाथ बनेगा। कर्व पाथ बनेगा तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, वो एक हाफ प्रोजेक्टाइल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। हाँ जी बिल्कुल, पीकर है सर, तबीयत खराब हो रही है, पिया है पिया है। अच्छा भाई अब आप लोग मेरे साथ एक फिगर बनाइए बेटा, और इस फिगर में सारे जरा साथ साथ बेटा ड्रॉ कीजिएगा। पहले दिखाओ बेटा हमारे पास एक सर्टेन हाइट है, बॉयज और गर्ल्स जरा साथ साथ बेटा स्टार्ट कीजिएगा। दिखाइए सर्टेन हाइट, लड़कियों
बेटा साथ साथ रहिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, बातें करोगे पीछे रह जाओगे बेटा। अब आप बनाइए जरा फिगर, फिगर में दिखाइए सर्टेन हाइट है, इसी में आप लोगों ने बेटा 5 बातें नोट करनी है। और दिखाइए बेटा ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है, तो सर्टेन हाइट दिखाइए, ग्राउंड सरफेस दिखाइए। और मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा, आपने सर्टेन हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया, फिगर बनाएगा इसी में बेटा शो करते जाइएगा। तो आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो। बेटा नोट कीजिएगा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करेंगे तो वी नॉट एक्स की वैल्यू गिवन होगी, और जब वी नॉट एक्स गिवन होगा तो वी नॉट वाई को 0 रखेंगे। आपने 5 बातें मेरे साथ याद करनी है। मुझे बताएं सर्टेन हाइट से बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो बेटा गर्ल्स और बॉयज बताइए कौन सी वेलोसिटी गिवन है? जब वी नॉट एक्स गिवन होगा तो वी नॉट वाई कितना रखेंगे? वी नॉट वाई 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बॉडी सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं है। इसको नोट करें, ये आपका पहला पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है, जब कभी भी वी नॉट एक्स गिवन होगा तो हम वी नॉट वाई को 0 रखेंगे, पहली बात। दूसरी बात बेटा, जब ये बॉडी जाएगी तो ग्राउंड पर स्ट्राइक करने से पहले अपने पास बनाइएगा हाफ प्रोजेक्टाइल, और दिखाइए जब ये बॉडी ग्राउंड पर स्ट्राइक करने वाली होगी तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास होगा vx और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास होगा vy। तो नोट डाउन कीजिए, टकराने से पहले के कंपोनेंट्स vx और vy होंगे, ये दूसरा पॉइंट है। मुझे कोई बताएगा vx, हाँ जी बेटा। कंपोनेंट्स में क्यों छोड़ा है? नहीं ना, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स है ना, क्योंकि बॉडी 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब जरा बेटा गर्ल्स और बॉयज दोबारा से बताइए कौन सी वेलोसिटी गिवन होगी पहले? वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स गिवन तो वी नॉट वाई 0, टकराने से पहले की कंपोनेंट्स क्या? वी एक्स और वी वाई। मुझे वी नॉट एक्स का नाम बताइए। नहीं नहीं, वी नॉट एक्स का नाम इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी नॉट वाई का नाम इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वी एक्स का नाम फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वी वाई का नाम फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। गुड, तो साथ साथ नोट करते जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। मुझे बताइए 2 बातों में कोई मसला? तीसरा पॉइंट बेटा, टकराने से पहले इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, और इस स्पीड का नाम लिखिए, इसका नाम है ग्राउंड स्पीड। तो नोट डाउन कीजिए, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इस बॉडी की स्पीड का नाम है ग्राउंड स्पीड। और आप नोट करें, जब कभी भी हमसे ग्राउंड स्पीड पूछेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये आपने तीसरा पॉइंट अपने पास नोट डाउन करना है। तो टकराने से पहले की स्पीड का नाम बेटा ग्राउंड स्पीड है, और ग्राउंड स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। फिर से बताइए कौन सी वेलोसिटी गिवन है? वी नॉट एक्स, वी नॉट एक्स गिवन तो वी नॉट वाई कितना? 0, टकराने से पहले के कंपोनेंट्स वी एक्स और वी वाई, टकराने से पहले की स्पीड का नाम ग्राउंड स्पीड। 3 बातें हो गई। चौथा पॉइंट, जिस पॉइंट से आपने इसको प्रोजेक्ट किया और जहां जाके ये गिर रहा है, इस फासले को x का नाम दे दो। x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। ये 5वां पॉइंट है। तो आपके पास प्रोजेक्टाइल जितनी दूर जाके गिरेगा, इस फासले को x से डिनोट कीजिए। और बेटा x का नाम क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कितने पॉइंट्स हो गए? सॉरी, ये चौथा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट बेटा नोट करेंगे। 5वां पॉइंट हमारे पास ये है कि जितनी हाइट से प्रोजेक्टाइल को फेंका, इस हाइट को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दीजिए, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। 5वां पॉइंट, जितनी हाइट से फेंक रहे हैं वो हमारे लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, और इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को आप नेगेटिव रखोगे। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज मुझे बताएं टोटल कितने पॉइंट्स हाईलाइट किए आपने? फिर से बताएगा, पहले कौन सी वेलोसिटी गिवन है? अगर वी नॉट एक्स गिवन है तो वी नॉट वाई कितना? टकराने से पहले के कंपोनेंट्स बेटा वी एक्स, और टकराने से पहले की स्पीड का नाम ग्राउंड स्पीड। जितनी दूर जाके बॉडी गिरेगी उस फासले का नाम एक्स, और जितनी हाइट से फेंकोगे वो वाई, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज टेकन एज। पहले मुझे बताइए 5 बातों में किसी को कोई मसला? चलिए अब इसके बाद आप मेरे साथ लिखेंगे फॉर्मूला लिस्ट इसकी।
अच्छा जरा एक दफा फिर बता दीजिए बेटा, कोई क्वेश्चन यहाँ पर? वर्टिकल हाइट नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए ली बेटा क्योंकि अभी आपके लेवल पर इसको सीखोगे ऐसे। देखो हम लोग जो एक्सेस बनाते हैं उस एक्सेस में हम क्या कहते हैं, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। यहाँ पर एक्स की वैल्यू बेटा हम कहते हैं पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर वाई की वैल्यू। अब जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे गिर रहा है ओरिजिन से ऐसे, तो इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो एक्सेस के हिसाब से हम बात करते हैं। चलो आप मुझे बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं बेटा, और मेरे साथ जरा आप लोग अब फॉर्मूला लिस्ट लिखेंगे। पहली साइड हेडिंग दीजिएगा अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग एक्स एक्सेस। आप लोगों ने फॉर्मूलाज बनाने हैं, जो आप लोग कहेंगे वो मैं लिखता जाऊंगा भाई। अब आप लोगों का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है, देखिएगा कैसा ब्राइट होगा। हाँ भाई, जरा स्टार्ट करना है। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं बेटा? अलोंग एक्स एक्सेस। भाई सबने पार्टिसिपेट करना है। अब आप लोग सारे जरा राइटिंग स्टॉप करेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस की हेडिंग डालने के बाद। सिर्फ आपने बेटा बोर्ड पर ध्यान देना है, और जो आप लोग कहेंगे वैसे मैं चलूंगा। पहले मुझे बताइए, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अरे यस और नो? पहली इक्वेशन बोलिए, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन बोलिए, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बोलिए, तो ए एस इज इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। अब आपने करना क्या है, ये तीन इक्वेशन एक्स एक्सिस के लिए बनानी है। तो बेटा गर्ल्स और बॉयज जरा ध्यान से पार्टिसिपेट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग बताइए एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिखेंगे? एक्स एक्सिस पर फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? एग्री? एक्स एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी वी एक्स है, वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी वी वाई थी। मेंटली प्रेजेंट रहिएगा। आगे चलिए, फिर बताइए वी आई का नाम क्या है? वेरी गुड, क्योंकि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। आगे बोलिए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो था। अरे यस और नो? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो, तो मुझे बताओ पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब वी एक्स किसके बराबर? और मुझे पता है हमने क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फाइनल उतनी है जितनी क्या होगी, इनिशियल होगी। इसमें कोई मसला? ये पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन बनवाइएगा। मुझे बताइए एस की जगह एक्स। आगे चलिए, फिर क्या है? वी नॉट एक्स, और साथ में क्या है? टी। आगे चलिए, पूरा फैक्टर जीरो। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। अब थर्ड इक्वेशन जरा दिमाग में सोच के बताइए मैं क्या लिखूं? V naught x is equals to Vx. V naught x square equals to V naught y square. V naught y नहीं Vx square. आप लोग हाँ बताइए। V naught x square equals मैं to कहूंगा मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये लिख चुके हैं पहले। ये क्यों लिख चुके हैं? ऊपर फर्स्ट वाली देखिए, देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, वी एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वी नॉट एक्स का स्क्वायर। वी नॉट एक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो वी नॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो मुझे बताइए वी एक्स किसके बराबर? वी नॉट एक्स। समझ पा रहे? तो ये दो फॉर्मूलाज कौन से एक्सेस पर हो गए? एक्स एक्सेस पर। बेटा अब बॉयज और गर्ल्स आप लोग मुझे बताएंगे वाई एक्सिस पर क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। अभी आप छापिएगा नहीं, अभी आप सिर्फ पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है वाई एक्सिस पर मैं इक्वेशंस क्या लिखूं। तो जरा पार्टिसिपेट कीजिएगा। वाई एक्सिस पर फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। हाँ भाई, वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई। अच्छा अब याद रखिएगा, वाई एक्सिस वाला जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी के बराबर होगा। देखो ऊपर जाते वक्त जी की वैल्यू कैसे होगी, ऊपर जाते वक्त आपके पास होती है नेगेटिव, नीचे आते वक्त पॉजिटिव। तो जब कभी भी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। तो आपने एक्सेलरेशन माइनस जी ही लिखना है। तो बताइए वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई माइनस। अब हाँ ये हाफ है, लेकिन आपके पास पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन जो बन रहा है, हम स्टार्ट यहाँ से नहीं कर रहे, हम तो यहाँ पर सिर्फ एक कर्व बना रहे हैं ना। तो हम लोगों के पास काउंट वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आप सेकंड पर आइए। सेकंड बेटा आप लोग बताइएगा, मैं लिखता जाऊंगा। एस की जगह वाई। गुड, आगे चलिए, फिर इसके बाद वी नॉट वाई, फिर साथ में टी, फिर आगे बोलिए माइनस हाफ और जी टी का। वेरी गुड। अब चलिए जरा थर्ड और लास्ट इक्वेशन। ये V naught y तो जीरो है, तो लिखने की जरूरत क्या है? हाँ वो तो अगर आपके पास, देखो एक और अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने, कहा वी नॉट बाय जीरो है। मैंने जीरो क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको यहाँ पर ये मेंशन करवाया था कि अगर वी नॉट एक्स गिवन तो वी नॉट वाई क्या है?
लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कंडीशन ऐसे देता हूँ आपको, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, सर ने सवाल किया तो मैं थोड़ा इसको समझा दूं। आप लोगों के पास अगर ये सर्टेन हाइट है और सर्टेन हाइट से आप किसी बॉडी को ऐसे एंगल के साथ अगर फेंको, तो मुझे बताइए ये वी नॉट है और सर्टेन एंगल हो गया, और फिर बॉडी का मोशन कुछ ऐसे बना, अभी भी ये हाफ प्रोजेक्टाइल तो है, ऐसे ही है ना। लेकिन अब वी नॉट बाई जीरो नहीं है। आप वी नॉट बाई कैसे निकालोगे? आप वी नॉट को तोड़ोगे, दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये वी नॉट वाई और ये क्या वी नॉट एक्स। अब वी नॉट वाई किसके बराबर होगा? वी नॉट साइन थीटा के। यहाँ पर जीरो नहीं है, मैंने आपको क्या लिखवाया था, अगर वी नॉट एक्स गिवन है तो वी नॉट वाई क्या है। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर किसी एमसीक्यू में अगर वो ये कह दे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे, तब तो वी नॉट वाई जीरो है। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि सर्टेन एंगल पर फेंक रहे हैं तो फिर वी नॉट वाई जीरो नहीं होगा। समझ पा रहे हो बात? ठीक है, इसीलिए मैं जीरो नहीं रख रहा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे बताइए बेटा, आगे तीसरी इक्वेशन बनानी है, तो ए की जगह माइनस जी, एक्स की जगह वाई, आगे चलिए फिर क्या होगा, वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। तो मुझे बताओ आपके पास जो टोटल फॉर्मूलाज है वो कितने आ रहे हैं बेटा? आपके पास एक्स एक्सिस पर कितने हो गए? दो, वाई एक्सिस पर तीन, और एक फॉर्मूला हमने स्पीड का लिखा जिसका नाम ग्राउंड स्पीड था। समझ पा रहे हैं? चलिए पहले इसको छापिए, फिर मैं आपको बताता हूँ करना है क्या इसका। ओवरऑल पूरे मोशन की बात कर रहे हैं। तो नाम क्यों है आप? तो हाफ का मतलब ये थोड़ी ऊपर से स्टार्ट करके नीचे तक आ रहे हैं। वो तो आप मोशन देख रहे हैं, वो हाफ कर्व बन रहा है, इसीलिए हाफ प्रोजेक्टाइल है। ठीक है भाई बुजुर्गों, परेशान मत होइएगा। अब क्या हंस रहे हो? ये जो आप लोग अपने गम को छुपा रहे हैं ना अपनी स्माइल में, वही सारी बातें सीखती हैं बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, एमसीक्यू कहीं से कुछ भी आ जाएगा। हाँ, फिर देखो मैं आपका क्या। जो पीठ पीछे बातें करते हैं गंजा हो जाता है, और ज्यादा करता है तो तोतला हो जाता है। समझ ही कर रही हो ये तो दोबारा आ गए दूसरी रिकॉर्डिंग में। कौन सी रिकॉर्डिंग आई थी? कोई भी अगर बढ़िया और आप लोगों की मटेरियल बुक का क्या हुआ? प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं? सर आप उसको मटेरियल बुक कहेंगे जो इन्होंने नोट्स दिए हैं। तो उसको खैस धो के कर लेना प्रैक्टिस। कौन सी वाली दी है? सर बस हर चैप्टर के 15-20 एमसीक्यू दिए हैं, जो इसमें थोड़ा चैप्टर का वेट ज्यादा है उसमें थोड़े ज्यादा दिए हुए हैं। हाँ भाई हो गया। हो गया सर। भाई जरा जल्दी जल्दी इसको एंड करना है, मुझे आज आगे टॉपिक स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने कहा ये कुछ बातें हैं प्रोजेक्टाइल की। अब आपने इसको यूज करना है बेटा, घड़ी देखकर 1 मिनट स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट के बाद मैं सॉल्यूशन पर जाऊंगा। तो अब आप लोगों ने जरा इनकी प्रैक्टिस करनी है कि एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं बेटा आपके पास टेस्ट में। बेटा इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, लड़कों और लड़कियों, सबसे पहले मुझे बताइए, अगर वी नॉट एक्स गिवन है तो वी नॉट वाई, टकराने से पहले के कंपोनेंट्स वी एक्स और टकराने से पहले की स्पीड का नाम, जितने डिस्टेंस पर बॉडी गिर रही है वो फासला एक्स है, और जितनी हाइट से गिराया वो वाई है। अब लिखिएगा एमसीक्यू और जल्दी से आप इसका आंसर निकालिएगा। बेटा इनको यूज करना है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे एमसीक्यू आ सकता है। मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा बेटा। आप प्रोजेक्टाइल as projected
in horizontal direction with 10 meter per second from a height of 5 meter. A projectile is projected in horizontal direction with 10 meter per second from a height of 5 meter. Full stop के बाद है calculate its horizontal displacement. लगाइए अपना शैतानी दिमाग. आप लोग आंसर्स निकालेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जल्दी से आइडिया बनाओ, सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है. मैंने आपको एक एमसीक्यू लिखवाया ताकि आपको पता चल जाए कैसे पूछ सकते हैं भाई. ट्राई जरूर कीजिएगा, दिमाग दौड़ाइए. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए जो कि एक्स होता है. एक्स का फॉर्मूला वी नॉट एक्स इंटू टी होता है. वी नॉट एक्स तो गिवन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, वी नॉट एक्स तो आ गया. मसला टी कर रहा है. आप सोचिए कि टी कैसे निकलेगा. टी का मसला है भाई. अरे कोई आइडिया. टी चाहिए, टी आ गया तो आंसर आ जाएगा. 5 आ रहा है, गर्ल्स कह रही है 5. टाइम या टोटल आंसर एक्स 5. चलो अब जरा सारे बेटा स्क्रीन पर देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ. सारे जरा स्क्रीन फोकस कर लीजिएगा ताकि बेटा आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए. गर्ल्स और बॉयज बेटा सारे राइटिंग स्टॉप कीजिएगा. पहले मुझे बताइए किसी का आंसर आया. एक आंसर गर्ल्स ने बताया 5. इसके अलावा कोई आंसर? ये जो आप लोग इग्नोर मारते हैं ना, 500 आ रहा है. 500 आ रहा है. अच्छा भाई 500 आ रहा है, इसलिए इग्नोर मार रहे हैं. अच्छा भाई, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है 500. अब दो अलग अलग आंसर्स हैं. चेक करते हैं कि कौन सा आंसर इनमें से करेक्ट है या तो दोनों ही गलत है. सारे बेटा जरा अपने पास बोर्ड पर देखिएगा, राइटिंग स्टॉप रखिएगा. मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा इसकी, सारे बोर्ड पर फोकस कर लीजिएगा. बॉयज बेटा, लड़कों ध्यान दीजिएगा बेटा. हमारे पास बेटा सबसे पहले चेक करो इस एमसीक्यू के अंदर. अरे आप लोग बातें करेंगे तो समझ नहीं आएगा बेटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वी नॉट एक्स की वैल्यू गिवन है. वी नॉट एक्स कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. आपके दिमाग में आना चाहिए वी नॉट एक्स गिवन है तो वी नॉट वाई कितना 0. और आपके पास जो हाइट है वो 5 मीटर है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट -5 मीटर आपके पास आ रहा है. हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, एक्स. मसला किसका आ रहा था, टाइम का. अरे टाइम का मसला है. तब आप बताइए टाइम कैसे निकालेंगे. y गिवन है, y का फॉर्मूला वी नॉट वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. मुझे बताइए फॉर्मूला लिखा था हमने. y कितना गिवन है -5, वी नॉट वाई 0 है तो पूरा फैक्टर 0 माइनस हाफ जी की जगह 10 और t का स्क्वायर. यहाँ चेक कीजिए -5 बचा, 2 के टेबल से कैंसिल करो बेटा. 2 1 2 5 तो आपके पास क्या आ रहा है -5 t का स्क्वायर. बोले बात क्लियर है. अब आप चेक कीजिए बेटा, -5 से -5 आपके पास कैंसिल हो जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि जो t आपके पास आया बेटा, t कितना आ गया, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड. मुझे बताइए क्या टाइम की वैल्यू आ गई. अब अगर टाइम कैलकुलेट हो गया तो फिर आपके पास क्या निकल आएगा बेटा, वी नॉट एक्स. तो वी नॉट एक्स निकाल लीजिए. वी नॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट एक्स, सॉरी क्या चाहिए था हमें, एक्स चाहिए ना. तो अब आपको एक्स चाहिए बेटा. अब आप एक्स कैलकुलेट कीजिए. एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा. बेटा बातें नहीं कीजिएगा. एक्स का फॉर्मूला क्या था, वी नॉट एक्स इंटू टी. मुझे बताइए वी नॉट एक्स कितना गिवन है 10. टाइम कितना आ रहा है 1. तो बोलिए आंसर क्या है जो किसी का छापिए. बिल्कुल बेटा जी. मुझे लग रहा है टेस्ट के बाद आके आप बोलेंगे हमने बहुत कोशिश करी है. गुड, जिन्होंने ट्राई किया गुड, जिन्होंने नहीं किया वेरी गुड, छापिए. आइए तो कर पास
भाई जो पढ़ाया उसी में से था। बता दे आप। क्या बताऊं, बोलो अगर तो। हर जवाब हम लोग देने लग जाए तो आपको हम सब क्या वेरी गुड, इसीलिए तो आप फर्क रखना चाह रहे हैं, ये फर्क मेंटेन रहे। क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो, कहाँ परेशान हो। ये बेटा कैंसिल हो गया ना, -5 से -5, तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ 1 बचा ना, तो t² इज इक्वल्स टू 1 है, अगर रूट भी लोगे तब भी 1 ही आएगा। आसान था। क्या कह रही हो, क्या कह रही है। तो मुझे बताइए मेन, लिए ना, माइनस करो। अरे तो मेन मसला इसमें बेटा टाइम का था, y के फॉर्मूले से टाइम निकाला। कंप्लीट हुआ। अच्छा भाई, गर्ल्स और बॉयज, हाँ जी, रुक के काम करें, कीजिए, कंप्लीट कर रहे हैं तो। अरे मुझे ये बताओ बेटा, बात समझ पा रहे हो एमसीक्यूज की। यस सर। लैंग्वेज समझनी है, सारा काम 1 मिनट में तब होगा जब आप बेटा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा गर्ल्स और बॉयज, अब आप लोग अपनी नॉलेज में एक और बात ऐड करोगे, कुछ ना करें भाई। अच्छा आप जरा ध्यान दीजिए, हमने क्या टाइम की वैल्यू निकाली, बेटा बॉयज जरा ध्यान दीजिएगा, बेटा गर्ल्स बोर्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये टाइम की वैल्यू आपने निकाली y के फॉर्मूले से। देखें, आप टाइम को डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे जरा बेटा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। टाइम का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं 2y/g, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले में याद रखिएगा, जो y है उसको नेगेटिव नहीं रखेंगे बल्कि पॉजिटिव ही रखेंगे। अगर आप टाइम यहां से निकाल तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला टाइम को कैलकुलेट करने का जब y गिवन होगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर बेटा y कैसा रखना है, पॉजिटिव। अगर आप वैल्यू रखोगे तो मेरे साथ जरा कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 y बताइए इस एमसीक्यू में कितना गिवन था, 5, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय g कितना है, 10। आप बताइए ऊपर भी 10 नीचे भी 10 है, 10 से 10 क्या हो गया, तो इसका मतलब टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड। तो आप इसको और जल्दी से कर सकते हैं। तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला लिख लीजिए, टाइम इज इक्वल्स टू √2y/g। टाइम इज इक्वल्स टू 2y/g अंडर रूट में। ये बात नोट कर लें बेटा, सारी बातें नोट करते जाइएगा और दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो अगर कभी भी y गिवन हो तो आप y से टाइम निकाल सकते हो, लेकिन इस पर नोट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले में y प्लस पे रखना है, माइनस पे नहीं रखना है। ये छोटी छोटी बातें नोट कर लीजिएगा। चलो बताओ, क्लियर हो गया। बॉयज बेटा जी कोई सवाल, लड़कियों कोई क्वेश्चन बेटा। चलिए अब नेक्स्ट, अब आराम से जरा नेक्स्ट को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट बेटा नोट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है एक और, इसका देख लेते हैं हाफ प्रोजेक्टाइल का, ताकि आप बेटा समझ पाए लैंग्वेज को। जी बेटा जी। नहीं देखो, आपके पास ऊपर तो सिर्फ हाइट थी, वो हाइट है, वो हमारे लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हमने खुद नेगेटिव रखा। अगर इक्वेशन में रखोगे, अगर इस शॉर्टकट में रखोगे तो फिर पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, एमसीक्यू नंबर 2, आ प्रोजेक्टाइल is projected horizontally with 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हो फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। आप 10 मीटर की हाइट है, 10 मीटर की वेलोसिटी है, और आप निकालिएगा कैलकुलेट ग्राउंड स्पीड। तो जितनी स्पीड से ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो स्पीड चाहिए। आप देखते हैं आप लोग आंसर क्या निकालते हैं भाई, अब जरा ट्राई करो, देखो सारे फॉर्मूलाज आपके पास है, ट्राई जरूर कीजिएगा बेटा। आप ग्राउंड स्पीड निकालो, देखो कैसे आ सकती है।
अब आपको बेटा ग्राउंड स्पीड चाहिए। ग्राउंड स्पीड का फॉर्मूला पहले ढूंढोगे तो उसके लिए Vx और Vy चाहिए होगा, तो आपको पहले कैलकुलेशन करनी है अपनी Vx और Vy पर। टोटल ग्राउंड स्पीड, अच्छा भाई एक आंसर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड सर का। एक आंसर आ रहा है भाई 10 मीटर पर सेकेंड। बाकी सब भी चेक करो। आंसर 10। 10 है। वी बाय दिया गया वी एक्स वी नॉट एक्स के बराबर वाई थोड़ी दिया है, वी नॉट वाई जीरो नॉट वाई Sir, we साइन जीरो नहीं दिया। Sir, 10 answer. 10 भाई। साइन टेन आ रहा है पक्का? नहीं हुआ तो अरे इसमें थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ना। अरे हाँ लगाए लगाए, क्यों लगा रहे? वी बाय निकालने की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। Yes, sir. We not that is sir, zero, V by zero. Sir, V not and zero. V not by zero. मैं तो क्या वी वाई जीरो नहीं है यहाँ, वी नॉट वाई जीरो है ना। बोर्ड फोकस कीजिएगा भाई। हाँ रुक के बोर्ड फोकस करें। अरे एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सही होता है। सर 10 सेकंड। मुझे लग रहा है कोई सख्त आमद हुई है ऊपर से। Sir, 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड भाई, मिस उमामा का आंसर आ रहा है। तो क्या मार रही है ये? मिस कुछ आया? ये 1 20। तुम लोग का आ रहा है कितना? 10, उनका आ रहा है 20। ये कौन था? अरे कौन कह रहे 5? आप कह रहे हैं सर। बोर्ड फोकस करें बेटा। इससे पहले कि आप बेटा सवाल को पढ़ पढ़ के उसको याद कर लें, सर करवाएं। अरे जरा बोर्ड पर देखिए बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आंसर निकालूं और फिर आप लोगों का वो आंसर ना आए जो आप लोगों ने निकाला है और आप लोगों का दिल और टूट जाए। 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, चलिए 32 आ रहा है, चलिए गुड। 22 आ रहा है। आप सारे जरा अपने कवारे हाथ रोकिएगा, सिर्फ बोर्ड पर देखिएगा भाई। तो अपनी गुनहगार आंखें जरा बोर्ड की तरफ लगाएं। अच्छा अब आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने मुझे आंसर बताया 30, एक आंसर बताया 22, और इसके अलावा कोई 10 भी आंसर आ रहा था, कुछ 5 भी आ रहा था। चलिए गुड। अब जरा बोर्ड पर देखिएगा, बीच में कहीं इधर उधर मत जाइएगा और सिर्फ समझते जाइएगा। मुझे बताइए वी नॉट एक्स गिवन है। अरे वी नॉट एक्स गिवन है, वी नॉट एक्स कितना? तो वी नॉट एक्स आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। पहली बात तो मुझे बताइए, इसमें तो कोई मसला। अच्छा अब आगे चलेंगे बेटा, आपके पास ये आ गया वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स के बाद बताइए, अगर वी नॉट एक्स गिवन है तो वी नॉट वाई कितना? अच्छा फिर आपको पता चल गया भाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, -10 मीटर, ठीक है। और आपको चाहिए क्या? ग्राउंड स्पीड। मसला किसका था? वी एक्स और, तो मुझे बताओ वी एक्स तो उतना ही होता है जितना वी नॉट एक्स होता है, तो आप कहेंगे सर वी एक्स का तो मसला नहीं है, वी एक्स कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब मसला कौन क्रिएट कर रहा है? वी वाई। आपको कैलकुलेशन वी वाई के लिए करनी है। पहले बताइए इसमें कोई मसला वी एक्स में? अब वी वाई जब आप निकालोगे तो वी वाई का फॉर्मूला क्या है? वी नॉट वाई, आगे क्या था बेटा? -GT।
अब आप लोग बताइए वी नॉट वाई कितना है 0 माइनस जी कितना होगा 10। टाइम नहीं पता तो टाइम की जगह लगाओ 2y अपॉन जी। मुझे बताइए लिख सकते हैं। आगे चलेंगे बेटा तो आपके पास क्या हो गया -10 2y अपॉन जी। y कितना था 10। मैंने आपसे कहा था इस फॉर्मूले में माइनस में नहीं आएगा और जी भी कितना है 10। 10 से 10 क्या हो गया। तो बताइए जरा वी वाई कितना आ रहा है -10√2। पहले बताइए इस बात से एग्री करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा वी वाई और ये आपके पास क्या आ रहा है वी एक्स। बोलो पहले दो बातों में कोई मसला। अरे दो बातों में कोई मसला। अच्छा अब जब वी एक्स और वी वाई आ गया तो अब मुझे बताइए आपको ग्राउंड स्पीड चाहिए। तो ग्राउंड स्पीड का फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल्स टू √vx² प्लस vy²। मुझे बताइए vx कितना है बेटा 10 का स्क्वायर। vy कितना vy आपके पास है -10√2 का स्क्वायर। बताइए इससे एग्री करेंगे। अच्छा अब आगे चलिए तो आपके पास 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। आगे चलिए प्लस है। अच्छा -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 लेकिन प्लस में। और फिर 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा। अब आप मुझे बताइए ये क्या बन रहा है 100 प्लस 100 इंटू 2 200 कितना बना √300। √300 बेटा इसको तोड़ेंगे और इसको मैं कैसे तोड़ रहा हूं ध्यान दीजिएगा। √3 और √100 में √3 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 1.73 और मल्टीप्लाई बाय 100 का रूट क्या होगा 10। तो बताइए बेटा एक पॉइंट को आगे लेकर जाएंगे एक जीरो कैंसिल 17.3। अरे अंडर रूट में जाके फंसाना है। चाबिए मैंने बिल्कुल होश आवाज पे किया। हाँ जी कर दिया लेकिन स्क्वायर तो दोनों पर है 100 पर भी तो है। नहीं तो 100 पर भी स्क्वायर सॉरी 10 पर भी स्क्वायर लगाओगी ना तो 10 का स्क्वायर 100 है और √2 से स्क्वायर कैंसिल होगा। वही ऐसे लिखा है देखो -10 और 2 दोनों पर है। हैप्पी बर्थडे बेटा छापी। नहीं नहीं ये हो गई है कट गया है केक आप लोगों का। भाई ईमानदारी से बताइए फॉर्मूला लिखा था हमने उसी को यूज कर रहे हैं। जी सर बोले क्या कहते थर्ड डिविजन में आंसर यही आ रहा है तो नेगेटिव साइड है। ये नेगेटिव आज सही आंसर क्या कह रहे हो आपके पास क्या आ रहा है। मेरे पास ये नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है। तो है कोई मसला नहीं वो तो वैसे भी स्क्वायर से जाके कैंसिल हो गया। अरे अपने से लॉजिक लगाई लो भाई। 900 का 30 होता है 900 का 30 है। अरे इसको तोड़ लिया करो अगर 900 ऐसे लिखा हुआ है ना 900 है तो आप इसको तोड़ो √9 में तोड़ो √ और 100 में तोड़ो ठीक है। तो बस इसके बाद ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा तो 30 आता ऐसे। अरे परेशान मत हो परेशान पढ़ने वाला बच्चा होता है छापो जल्दी से। ऐसे सोच रहे हो पागलों की तरह। मैं क्या करूँ मैं कहाँ से डीमोटिवेट कर रहा हूँ डीमोटिवेट करना ही है वो तुम लोग को मैं स्क्वायर दूंगा तुम लोग आंसर करके निकाल के खुद ही हो जाते हो। अच्छे इंसान थे बेटा आप लोग। अब मैं दूंगा बहुत आसान। अगर वो भी आप लोगों से ना हो बेटा तो फिर आप लोग जो है वो नहीं नहीं खुदकुशी करें क्लास से क्यों दुनिया से निकले फिर तो आप लोगों का हक ही नहीं है कोई। अब आप लोग इस स्टेज पर आ गए क्लास से निकलना नहीं है अब दुनिया से निकलना है। सर ये कैसे सॉल्व होगा √3 याद करना है √3 होता है 1.73। हमने कुछ रूट्स लिखे थे ना उसको √2 3 5 7 4 रूट से याद करना। नहीं स्टार्टिंग में कुछ रूट्स लिखे थे नहीं लिखे थे अगर नहीं लिखे तब भी √2 √3 √5 √7 ये 4 रूट से याद कर लो 1.73। मेरा आंसर आ रहा है। आगे चले भाई नेक्स्ट देखिए। अबे भाई 1 मिनट में तुम लोग छाप नहीं रहे हो तो करोगे कैसे।
फाइट करते रहते हैं ना वो आपकी मेरी वजह से, वेरी गुड, आपके ही ना पढ़ने की वजह से। चलो भाई नेक्स्ट। अरे आसान करें या कॉन्सेप्चुअल करें? कॉन्सेप्चुअल आसान करके बनना अब उन लोगों को कॉन्सेप्चुअल के नाम पे भी हंसी आ रही है। अच्छा भाई लिखिए नेक्स्ट, लास्ट करेंगे हम लोग, इसके बाद में इसको वाइंड अप करूंगा भाई आप लोगों के पास, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। लास्ट बेटा मेरी कोशिश है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। लिखिए, a ball is projected horizontally with 20 मीटर पर सेकेंड, कॉमा के बाद लिखिए आफ्टर 40 आंसर आ रहा है। दो खवातीन का आंसर आ रहा है 40। मिस कह रही 20 है, टाइम का कोई काम नहीं। सिर्फ इसने आप लोगों की तरह उन्होंने कहा इस तरह ये भी बैठे हुए ना, इनका कोई काम है भाई। एक आंसर है मिस फातिमा कह रही 20, अगर आप उनके साथ जाना चाहे तो बताइए, वो सही कह रही, और अगर आपको लगता है वो सही कह रही तो इतना टाइम क्यों लगाते हैं, इसको तो देखते ही आंसर बता देना चाहिए था तुम लोग को। तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो भाई। बॉल को प्रोजेक्ट करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से, तो 2 सेकंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकंड ही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मैं सिर्फ ये देख रहा था आप लोग पता नहीं सोच क्या रहे, कब से बैठ गए। अरे ईमानदारी से बताइए, आसान था बस। तो आप कहोगे 2 सेकंड के बाद भी 20 मीटर पर सेकंड होगी। कोई बात नहीं, होता बेटा इस उम्र में। अच्छा मुझे बताइए ईमानदारी से, आसान था? तो भाई ऐसे एमसीक्यू भी आते हैं, तो असल में होता है क्या है, वहां पर प्रेशर इतना होता है कि दिमाग में क्लिक नहीं करता। जैसे अभी आप लोगों के 2 एमसीक्यू गलत हुए ना, तो उसके बाद तीसरा ये आपके दिमाग में काम ही नहीं कर रहा था कि इसका आंसर कैसे आ सकता है, इसको तो पढ़ते ही आंसर दे देना चाहिए था। तो खैर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। मैं आप लोगों को इसके एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के आप जरा सुन लीजिएगा बेटा। मैंने जो चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया वो था फोर्स एंड मोशन का। इसमें मैंने स्टार्ट किया था पहले मोमेंटम से। हाँ भाई जरा टाइम 15 मिनट है, मैं टाइम के लिए मुझसे पूछ लिया करो। अच्छा आप लोगों के पास स्टार्ट किया था बेटा हमने, पहले मैंने डिस्कस किया था मोमेंटम, मोमेंटम के बाद डिस्कस किया था कोलिजन, कोलिजन के बाद हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन थी, फिर मैंने उनके एमसीक्यूज करवाए थे आप लोगों को। उसके बाद फिर हम लोगों ने बेटा डिस्कस क्या किया था, प्रोजेक्टाइल मोशन किया था। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद आपके पास इसमें प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी हो गई, और फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। तो यहाँ पर आके आपके पास बेटा ये चैप्टर फोर्स एंड मोशन वाला हो जाएगा कंप्लीट। अब आप लोगों ने थोड़ा सा ग्राफ्स को खुद से स्टडी करना है, और ग्राफ को कैसे स्टडी करना है उसके लिए जरा मैं आपको कुछ एमसीक्यूज दे रहा हूँ, ताकि 15 मिनट में हम लोग ग्राफ का जरा एक छोटा सा टॉपिक देख ले, इससे आप लोग आंसर निकालेंगे। मैं सिर्फ एमसीक्यू लिखूंगा और आप लोग बेटा दोबारा मुझे ही वापसी दे दीजिएगा, और हम इस तरह से बाकी 15 मिनट में जरा प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे क्यों नहीं करेंगे, बस इसको मैं बेटा देखो, अब आपके पास जो टेस्ट आएगा टेस्ट में ग्राफ से रिलेटेड भी पूछा जाता है कि ग्राफ से वेलोसिटी बताओ या एक्सेलरेशन बताओ। मैं आपको एक एमसीक्यू देने लगा हूं जरा, ताकि मुझे पता चल जाए आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से मैं आगे चलूंगा। वैसे तो आप अपनी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं, वेरी गुड हो गया, लिखिए। अच्छा अब जरा कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जागे रहिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहला। अब जो ग्राफ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है आ सकते हैं आपके पास, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको जरा ग्राफ की कितनी नॉलेज है। अगर मुझे लगेगा तो फिर मैं उस पर थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा एक्सप्लेन करने पर। लिखिए भाई, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बेटा जरा थोड़ी देर के लिए बातें बंद कीजिएगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। आपके पास बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और आप मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा। तो दिखाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ। ये जो तुम लोग हंस रहे हो ना,
बनाइए। अरे मैं देख रहा था ड्रैग छोड़ के आ जा रहे हैं। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आप लोग सर मैंने कर दिया सब। ये तुम लोग जो मेरे साथ खेल रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा भाई बनाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। आप लोगों के पास बेटा वाई एक्सिस पर कौन है वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पर दिखाइए बेटा हमारे पास कौन है टाइम। तो वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम। सिर्फ एक एमसीक्यू दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए भाई ग्राफ कितना स्ट्रांग चल रहा है आप लोगों का। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें ना खुल के सामने आ जाए। कैसी खुल के बता रहे हैं हम आपको। अच्छा बनाइए भाई, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। जरा ध्यान से काम करना है, इसके बाद आप लोग रोना गाना स्टार्ट कीजिएगा। अभी जरा ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ पर बेटा टाइम की वैल्यू चल रही है 0, और इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। ये आपके पास बेटा टाइम आ गया 2 सेकेंड, ये आपके पास आ गया 4 सेकेंड, ये आपके पास आ गया 6 सेकेंड। यहाँ पर चलेंगे बेटा तो ये आपके पास आ रहा है वेलोसिटी 3, यहाँ पर आ रही है वेलोसिटी 6, यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है 9। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ड्रॉ कर लीजिएगा। और मैंने आपसे कहा बेटा आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। नालायको डिस्टेंस निकालिए, कैलकुलेट डिस्टेंस। कवर्ड बाय बॉडी इन 6 सेकेंड्स। अच्छा मैंने ग्राफ आपको पढ़ाया नहीं है, मैं सिर्फ चेक करना चाह रहा हूं आप आंसर क्या निकालते हैं। या तो आप इसका जवाब देंगे या तो आप जवाब ही देंगे। 54 भाई, दो आंसर आ रहे हैं। मिस आप क्या कह रहे हैं? 54, 54 बॉयज भी कह रहे हैं, मिस भी कह रही हैं। चेक करें। 54 है, सारे ये कह रहे हैं। कैसे निकाल रहे हो? हमारे पास बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमारे पास रिप्रेजेंट किसको करेगा बेटा? डिस्टेंस को। तो आप एक काम करो, इसका क्या निकाल लो बेटा? एरिया निकाल लो। तो आप बताइए अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया तो ये एरिया आपको किसकी वैल्यू दे देगा? डिस्टेंस की। तो फिर आप क्या कहोगे? सर डिस्टेंस निकालने के लिए इसके एरिया का फॉर्मूला मुझे बताइए। क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? और अगर ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या था? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मुझे जरा देखकर बताइए इसकी बेस कितनी है बेटा? 6, और इसकी हाइट कितनी है? तो आप क्या कहोगे? 6 मल्टी। कैसे निकाल सकते हैं? कोई नहीं बता, हमें तो कहाँ पता है, ये तो मूविंग बॉडी के लिए। अरे मुझे बताइए, ये बात आपने पढ़ी थी, कुछ याद आ रहा है? मुझे लग रहा है बेटा ग्राफ का टॉपिक आप लोगों को करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग सही देंगे। तो आप एक्सपेक्टेशन से ही पूरा उतरे। तुम लोग जानबूझ के तो मुझे गलत जवाब भी देते हो। कहीं ये चेक करना चाहते हो कि सामने वाले को भी कुछ आता ही नहीं आता? सही में जाना ना, गुड, दिल को तसल्ली दे। अच्छा भाई खैर, ये आपके पास बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने कैलकुलेट कर दो। अच्छा भाई बेटा, गर्ल्स और बॉयज, आप लोगों के पास जो ग्राफ का टॉपिक है, अच्छा ग्राफ के टॉपिक मैं फिर आप लोगों के साथ एक क्लास में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बेटा 2-3 हफ्ते दूंगा, आप लोग जरा ग्राफ को थोड़ा बहुत पढ़िएगा। फिर मैं एक क्लास रखूंगा 1.5 घंटे की, उस पूरी क्लास में मैं आपको सिर्फ ग्राफ का टॉपिक करवा दूंगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ग्राफ का टॉपिक बेटा करवाने की नीड है। लड़कियों बेटा जरा ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाला बेटा? डिस्टेंस निकाला। तो आप इस ग्राफ का क्या निकालोगे? एरिया। अच्छा मुझे बताओ, ग्राफ अभी पढ़ लें या आगे किसी क्लास में डिस्कस करें? नहीं, आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे चल रहा हूँ। तो हम लोग चैप्टर के साथ कर लें, तो फिर आप लोग हेडिंग दीजिएगा ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स।